जैसे आपका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और जैसे आप यहाँ पर अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीओ मोबाइल बैंकिंग ऐप का जैसे लॉगिन पिन और यहाँ पर टी पिन भूल चुके हैं, तो अब आप यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड से फॉरगेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको क्या करना, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इस ऐप को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो पर जाएंगे और यहाँ से हम इसको क्लियर डाटा कर देंगे। करने के बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बीओम 2.0 वर्जन आ चुका। तो अब आपको क्या करना, जैसे अगर आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है तो इस ऐप को अपडेट कर लेंगे। हमने यहाँ पर अपडेट कर लिया है तो हम इस ऐप को ओपन करेंगे। ओके, अपडेट करने के बाद इस ऐप को ओपन करना है। अब जैसे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बीओ मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन कर लेंगे, अब यहाँ पर अलाउ करेंगे, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर बॉक्स पर टिक करेंगे, यहाँ पर अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन आ चुकी है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया अब यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ही हमने वेट किया तो अब यहाँ पर लॉगिन पिन एंटर करने के लिए बताया जा रहा है। तो अब जैसे लॉगिन पिन पहले से सेट है, लेकिन अब जैसे हम यहाँ पर अपना लॉगिन पिन भूल चुके हैं, उसके बाद जो टी पिन एंटर करने के लिए बताया जाता है वो भी हम भूल चुके हैं, तो हम फॉरगेट कैसे करें। तो हमको यहाँ पर फॉरगेट लॉगिन पिन का ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं लॉगिन पिन फॉरगेट करने के लिए, डेबिट कार्ड, ब्रांच जनरेट टोकन और यहाँ पर आधार कार्ड डिटेल वाला। तो जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है और यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमको ब्रांच जाना होगा, लेकिन ब्रांच नहीं जाना चाहते तो हमारे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के थ्रू हम यहाँ पर अपना लॉगिन पिन और यहाँ पर टी पिन रीसेट कर सकते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आधार नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक किया, अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है जो हमारे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। ओके, आपके आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है। तो ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे हमने आधार ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू किया तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सेट लॉगिन पिन। अब यहाँ पर लॉगिन पिन सेट करने वाला ऑप्शन आ चुका है। तो अब आप यहाँ पर 4 डिजिट का नया लॉगिन पिन बना लेंगे। उसी लॉगिन पिन को फिर से एंटर करेंगे, 2 बार एंटर करना होता है, सबमिट करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर लॉगिन पिन सेट कर चुके हैं, अब जैसे हम यहाँ पर सबमिट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सबमिट किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन पिन यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे लॉगिन पिन एंटर करने के लिए बताया जा रहा है, तो जो लॉगिन पिन अभी आपने सेट किया था आपको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो जैसे हमने एम पिन एंटर किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम इस ऐप में यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे हमारा लॉगिन पिन यहाँ पर सक्सेसफुली फॉरगेट हो चुका है। अब जैसे आपको यहाँ पर अपना टी पिन भी यहाँ पर फॉरगेट करना है, कैसे करें। तो अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे आप इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक किया, अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमको यहाँ पर टी पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो लॉगिन पिन हमारा यहाँ पर रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पर टी पिन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद चेंज टी पिन और रीसेट टी पिन का ऑप्शन आ रहा है। पहले वाला टी पिन पता है तो आप पुराना वाला टी पिन एंटर करके नया टी पिन बना सकते हैं, लेकिन टी पिन जैसे भूल चुके हैं तो रीसेट टी पिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टी पिन रीसेट करने के लिए 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, डेबिट कार्ड, ब्रांच जनरेट टोकन और यहाँ पर आधार कार्ड वाला। तो जैसे आधार कार्ड है, आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने आधार नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पर क्लिक किया, उसके बाद हमारे आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। ओटीपी एंटर कर चुके हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज रीसेट योर टी पिन। अब यहाँ पर नया टी पिन सेट करने वाला ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर 4 डिजिट का नया टी पिन बना लें। उसी टी पिन को आप यहाँ पर नीचे एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर अपना टी पिन बना चुके हैं, सबमिट करते हैं। जैसे हमने सबमिट किया, आप यहाँ पर अब क्या करें, जैसे अभी यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया है।
तो OTP एंटर करके कंटिन्यू कर देंगे। जैसे OTP एंटर करके कंटिन्यू किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो भी टिपिन है वह यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं योर टिपिन व रीसेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर वेलकम बैक वाला ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे अपना लॉगिन पिन एंटर करके लॉगिन कर जाएं तो अब जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पर फिर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के BO मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के BO मोबाइल बैंकिंग ऐप का लॉगिन पिन और यहाँ पर टी पिन भूल चुके थे, तो अब आप सिर्फ आधार कार्ड से फॉरगेट कर सकते हैं। अब आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं।